पिछला लेक्चर था, जो पिछली वीडियो थी, उसमें हमने किया था, तो उसमें हमने स्टार्ट किया था कि प्रीलिम्स को कैसे स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, और पास्ट ईयर पेपर के बिहाफ पे हमने ये देखा था कि करंट अफेयर्स जो रिगार्डिंग जो सेक्शन है उसमें से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये था आपके पास सिलेबस। तो वी हैव एनालाइज्ड इट वेरी प्रॉपरली, तो इसको बहुत अच्छे से हमने एनालाइज किया था। और इस वीडियो से पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ गो बैक एंड सी दैट वीडियो, क्योंकि उसका सीक्वल है ये पर्टिकुलर वीडियो, तो सीक्वल का प्रीक्वल देखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ को देख के प्लीज़ आइए, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। तो हमने कोर सब्जेक्ट्स को, तो इस वीडियो का जो बेसिक एजेंडा है, बेसिक मतलब है दैट इज़ कि कोर सब्जेक्ट्स को हम प्रायोरिटाइज कैसे करें। देखो, पूरी इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, इस यहाँ पे छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। इन दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सब कुछ पढ़ के जाना होता है, बट होता क्या है कि जिन क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा आ रही है, तो उन टॉपिक्स को आप 3 बार पढ़ जाते हो, 2 बार पढ़ जाते हो, ठीक है, तो उनको आप मतलब पक्का कर जाते हो। लेकिन पढ़ के मेडिवियल को पढ़ के जाना पड़ेगा, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ के जाना पड़ेगा, बिना पढ़े आप नहीं जा सकते। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सिमिलर इज़ फॉर द हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब क्या है? मेडिवल हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो हमने सिलेबस में पढ़ के आए हैं हम लोग, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे कि इसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है, इसको पुख्ता कैसे करना है, पक्का कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पाओगे कि जो 2016 के बाद वाला ट्रेंड देखेंगे, क्योंकि दिस इज़ व्हाट इट मैटर्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम इन्वायरमेंट से। तो अगर हम इन्वायरमेंट को देखें तो इन्वायरमेंट से पहले बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब काफ़ी हाई चंक पूछा जा रहा था, देन थोड़ा सा कम हो गया, फिर उसके बाद इट इज़ अगेन कांस्टेंट। तो इन्वायरमेंट से 9 से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। देन देयर कम्स द साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक से अगेन कई बार 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर वो 4-5 क्वेश्चंस के ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर वो 3-4 क्वेश्चंस के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो 3-4 क्वेश्चंस के करीब एनवायरनमेंट से पूछे जा रहे हैं। देन देयर कम्स द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का बहुत हाई डेविएशन आ रहा है हमारे पास। तो पहले ज्योग्राफी से कई बार पूछे जाते थे 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। देन 2017 से तो बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा है ज्योग्राफी का। तो पूछे गए बिल्कुल बहुत थोड़े क्वेश्चंस पूछे गए, 5 क्वेश्चंस पूछे गए। देन उसके बाद ये अगेन थोड़ा बहुत 8-10 क्वेश्चंस के ऊपर पहुंच गया। 2019 में अगेन ये 7-8 क्वेश्चंस के ऊपर है। तो 7-8 क्वेश्चंस जो हैं वो ज्योग्राफी के पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास पॉलिटी का सेक्शन। अगेन पॉलिटी का जो सेक्शन है 2016 में थोड़ा सा कम पूछा गया, ठीक है। करंट अफेयर्स ने बहुत बड़ा जो हाथ मार लिया, ठीक है। ज़्यादा ज्योग्राफी से था वहाँ का, पॉलिटी से कम क्वेश्चंस पूछे गए। अगेन 2017 पॉलिटी हो गई, पॉलिटी से बहुत ज़्यादा कुछ पूछा गया। देन उसके बाद फिर अगेन 10 क्वेश्चंस के ऊपर गाड़ी आ गई, फिर अगेन 10-12 क्वेश्चंस। तो 10-12 क्वेश्चंस पॉलिटी में से पूछे जा रहे हैं। देन आपके पास जो ज्योग्राफी, सो दिस इज़ द ज्योग्राफी ग्राफ। तो ये आपके पास ज्योग्राफी का ग्राफ है, ठीक है। तो ऊपर वाला आपके पास साइंस एंड टेक का था, एंड दिस वाज फ्रॉम द इकोनॉमी। तो ये आपका इकोनॉमी का ग्राफ था। तो इकोनॉमी से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको जो चीज़ें निकल के सामने आएंगी वो ये चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि अगर आप इन्वायरमेंट की बात करते हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि 9 से 10 जो क्वेश्चन हैं, या फिर इससे भी थोड़े हल्के से ज़्यादा हो सकते हैं, ये जो क्वेश्चन हैं ये इन्वायरमेंट से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप 4-5 क्वेश्चंस साइंस एंड टेक से पूछे जाएंगे। एंड देन इकोनॉमी से आपके पास इकोनॉमी से आपके पास चाहते ना चाहते हुए 10 क्वेश्चंस या फिर 8 से लेके 10 क्वेश्चंस इकोनॉमी के पूछे जाएंगे। हो सकता है ये 15 के आसपास भी चले जाएं। फिर पॉलिटी में यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। ये पूछते हैं, पॉलिटी के बगैर तो पेपर अधूरा सा है। ज्योग्राफी से आपके पास आ जाएंगे 5 से लेके 6 क्वेश्चंस ज्योग्राफी में से आएंगे। देन हिस्ट्री में से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास करीब 12 से 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं। फिर जो हाईली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, करंट इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस आई वुड से, वो आपके पास पूछे जाते हैं 15 से लेके 20 तक, या फिर ये कई बार 25 तक भी पहुँच जाते हैं। सो
मेरा कहने का मतलब क्या है, द कंक्लूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज़ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स को मतलब अपना बाइबल मान लेते हैं। करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो करंट अफेयर्स के ऊपर ही डाल देते हैं। ये करंट इवेंट्स को कर जाओ, करंट अफेयर्स को कर जाओ, पता नहीं यही शायद पार लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत कम सेक्शन जो है वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस का होता है। बहुत ज़्यादा जो सेक्शन होता है वो आपके पास कोर बेस्ड सब्जेक्ट क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, आप हिस्ट्री अच्छे से करके जाइए, आप ज्योग्राफी अच्छे से करके जाइए। हिस्ट्री का मतलब है जो चारों पार्ट्स हैं हिस्ट्री के वो अच्छे से करके जाइए। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न में ज़्यादा अच्छे से करके जाना है आपके पास, वो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है। एंड देन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ के जाना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे पढ़ के जाना है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है वो करंट से पूछा जाता है। तो जो करंट में से अगर अग्नि मिसाइल है, करंट में आपके पास थर्मल रिएक्टर की बात हो रही है करंट में, तो इन चीज़ों को आपने, इनका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको अच्छे से होनी चाहिए। पॉलिटी की कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत ज़रूरी है। हाउ द पार्लियामेंट वर्क्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पीकर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ दे आर इलेक्टेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पॉलिटी में। ओके, देन ज्योग्राफी आपके पास, इकोनॉमी आ जाती है, इकोनॉमी में बेसिक स्टफ आ जाता है आपके पास। देन आपके पास हिस्ट्री आ जाती है। अगेन ये सारे देखो करंट सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर्स। और कोर सब्जेक्ट्स के साथ करंट अफेयर को कैसे मिलाना है, कैसे सिलेबस को डिसाइफर करना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो प्रायोरिटाइज करते हैं आप चीज़ों को। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से शुरू होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में कोई भी रिफॉर्म्स आते हैं, कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से बेसिल नॉर्म की बात हो रही है, ठीक है, या फिर पीसीए की बात हो रही है, या फिर आरबीआई का रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई आरबीआई इज़ कॉल्ड द बैंकर ऑफ द बैंक्स। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है भाई, तो जो चीज़ें हैं बैंकिंग सेक्टर से हैं, भी मैप हो गया भाई, भी मैप को अच्छे से पढ़ना है। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, देन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि बेसिक फंडामेंटल्स, कि आपके जो बेसिक फंडास हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है देन व्हाट विल बी द एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस चीज़ का। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो आपके पास इसका रुपी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेदर इट विल डेप्रिशिएट और वेदर इट विल एप्रिशिएट। एप्रिशिएशन और रिवैल्यूएशन में क्या अंतर होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इन चीज़ों को हम कई बार बीओपी में भी डाल देते हैं। तो मतलब आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। देन मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, दिस इज़ नोन एज ए मॉनेटरी पॉलिसी, इन चीज़ों के बारे में कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इनका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। देन आपके पास स्कीम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अटल पेंशन योजना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इन स्कीम्स को अच्छे से करके जाना है। एंड कितना डेप्थ में जाना है अगर आपको नहीं पता है तो अगेन वॉच द प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है कि स्कीम में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है। देन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, आपके पास भारतमाला योजना, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अटल आवास योजना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉवर्टी एलिवेशन इनिशिएटिव्स, मनरेगा क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्पेशली आईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए, हाउ आईएमएफ वर्क्स। ठीक है, कोटा सिस्टम क्या है आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, कौन कौन कैसे कैसे लोन्स देता है वर्ल्ड बैंक्स। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक वो कैसे काम करता है। ठीक है, कितना कितना कोटा है कौन कौन से कंट्री का। ठीक है,
ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपके पास WTO आ जाता है। WTO कौन कौन सी ट्रीटीज़ के ऊपर काम करता है। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ एवरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से पता होना चाहिए। WTO के जो स्पेशली राउंड्स होते हैं, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन आपके पास बारी आती है भाई फिस्कल पॉलिसी की, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेस, इनकी बारी आ जाती है कि कौन कौन से नए टैक्सेस लगाए गए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द फिस्कल स्लिपेज, आपके पास NK सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो ये आपके पास फिस्कल पॉलिसी होती है। प्लानिंग से अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। ओके, अगर ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री, एक बार तो देखो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंडस्ट्री को एक बार करना ही पड़ेगा, दैट व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रो इंडस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्रो इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करना ही पड़ेगा इन चीज़ों को, नहीं चलने वाली। लेकिन जब आप रिवीजन करोगे, यू कैन स्किप दैम वेरी सेफली, तो आप इन चीज़ों को काफ़ी सेफली स्किप कर सकते हो। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर से आपको करना ही पड़ेगा दैट व्हाट इज़ APMC, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, चाहे इनकी एक एक लाइन करो, चाहे दो दो लाइन करो, ठीक है। बट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर, जब आप वो कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, देन यू कैन सेफली स्किप दैट, तब आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी एग्रीकल्चर को एक बार पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि प्रायोरिटाइजेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ कर जाओ, बाकी चीज़ें आप छोड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है इट वर्क्स इन द रिवीजन पार्ट, तो ये रिवीजन पार्ट में काम आता है। Then the next one is about the word geography. I'm sorry for that.